नमस्कार। कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास रूठी रानी, भाग 1। शादी की तैयारी। उमादे जैसलमेर के रावल लोनकरन की बेटी थी, जो सन 1586 में राजगद्दी पर सुशोभित था। बेटी के पैदा होने से पहले तो दिल जरा टूटा, मगर जब उसके सौंदर्य की खबर आई तो आंसू पुंज गए। थोड़े ही दिनों में उस लड़की के सौंदर्य की धूम राजपूताने में मच गई। सखियां सोचती थीं कि देखें यह युवती किस भाग्यवान को मिलती है। वे उसके आगे देश के राजों महाराजों के गुणों का बखान किया करतीं और उसके जी की थाह लेतीं, लेकिन उमादे अपने सौंदर्य के गर्व से किसी को ख्याल में न लाती थी। उसे सिर्फ अपने बाहरी गुणों पर गर्व न था, अपने दिल की मजबूती, हौसले की बुलंदी और उदारता में भी वह बेजोड़ थी। उसकी आदतें सारी दुनिया से निराली थीं। छुई मुई की तरह जहां किसी ने उंगली दिखाई और यह कुम्हलाई, माँ कहती, बेटी पराए घर जाना है, तुम्हारा निबाह क्यों कर होगा। बाप कहता, बेटा छोटी छोटी बातों पर बुरा नहीं मानना चाहिए। पर वह अपनी धुन में किसी की न सुनती थी। सबका जवाब उसके पास खामोशी थी, कोई कितना ही भूरंग के। जब वह किसी बात पर अड़ जाती तो अड़ी ही रहती थी। आखिर लड़की शादी करने के काबिल हुई। रानी ने रावल से कहा, बेखबर कैसे बैठे हो, लड़की सयानी हुई, उसके लिए वर ढूंढो, बेटी के हाथों में मेहंदी रचाओ। रावल ने जवाब दिया, जल्दी क्या है राजा, लोगों में चर्चा हो रही है। आजकल में शादी के पैगाम आया चाहते हैं। अगर मैं अपनी तरफ से किसी के पास पैगाम भेजूंगा तो उसका मिजाज आसमान पर चढ़ जाएगा। मारवाड़ के बहादुर राजा मालदेव ने भी उमादे के संसार दाहक सौंदर्य की ख्याति सुनी और बिना देखे ही उसका प्रेमी हो गया। उसने रावल से कहला भेजा कि मुझे अपना बेटा बना लीजिए। हमारे और आपके बीच पुराने जमाने से रिश्ते होते चले आए हैं, आज कोई नई बात नहीं है। रावल ने यह पैगाम पाकर दिल में कहा, वह मेरा सारा राज तो तहस नहस कर डाला, अब शादी का पैगाम देते हैं। मगर फिर सोचा कि शेर पिंजरे में ही फंसता है, ऐसा मौका फिर न मिलेगा, हरगिज न चूकना चाहिए। ये सोचकर रावल ने सोने चांदी के नारियल भेजे। राव मालदेव जी बारात सजाकर जैसलमेर ब्याह करने आए। चेता और कोपा जो उसके सुरमा सरदार थे, उसके दाएं बाएं चलते थे। रावल ने अपनी रानी को बुलाया और किले के झरोखे से राव मालदेव की सवारी दिखाकर कहा, यह वही आदमी है जिसके डर से ना मुझे रात को नींद आई है और न तुझे कल पड़ती है। यह इसी दरवाजे पर तोरण बांधेगा जो अक्सर उसी के डर के मारे बंद रहता है। मगर देख मैं भी क्या करता हूँ, अगर चंवरी में से बचकर चला गया तो मुझे केवल रावल मत कहना। बेटी तो विधवा हो जाएगी, पर तेरे दिल का कांटा जन्म भर के लिए निकल जाएगा, बल्कि सारे राजपूताने को अमन चैन हासिल हो जाएगा। रानी यह सुनकर रोने लगी। रावल ने डांट कर कहा, चुप, रोने लगी तो बात फूट जाएगी, फिर खैरियत नहीं, यह जालिम सभी को खा जाएगा। तेज जरा शादी करने आया है, मगर फौज साथ लाया है कि जैसे किसी से लड़ने जा रहा हो। इतनी फौज तो गढ़सोलर जैसलमेर की एक झील का सारा पानी एक ही दिन में पी जाएगी। हम तुम और सब शहर के बाशिंदे प्यासे मर जाएंगे। रानी को बेटी के विधवा हो जाने के डर से शोक तो बहुत हुआ, मगर पति की बात मान गई और छाती पर पत्थर रखकर चुप ही रही। उसकी घबराहट और परेशानी छिपाए नहीं छिपती थी। बेटी माँ को घबराई हुई देखकर समझ गई कि दाल में कुछ काला है, मगर कुछ पूछने की हिम्मत न पड़ी। बेटी की जात इतनी ढिठाई कैसे करती। माँ का रोना मोहब्बत का रोना न था। जब उसने माँ की बेचैनी हर क्षण बढ़ते हुए देखी तो तार गई कि आज सुहाग और अंडापा साथ मिलने वाला है। जी में बहुत तड़पी थी रमिल राई, मगर कलेजा महसूस कर रह गई। क्या करती, हमारे यहाँ बेटी बिन सींगों की गाय है। माँ बाप उसके रखवाले हैं, मगर जब माँ बाप ही उसकी जान के गाहक हो जाएं तो कौन किससे कहे। सखी सहेलियां फूली फूली फिरती थीं। राजमहल में शादियाने बज रहे थे, चारों तरफ खुशी के जलवे नजर आते थे। मगर अफसोस, किसी को क्या मालूम कि जिस दुल्हन के लिए यह सब हो रहा है वह अंदर ही अंदर घुली जा रही है। सखियां उसे दुल्हन बना रही हैं। कोई उसके हाथ पांव में मेहंदी रचाती है, कोई मोतियों से मांग भरती है, कोई चोटी में फूल गूंथती है, कोई आईना दिखाकर कहती है, खूब बन्नी। पर यह कोई नहीं जानता कि बन्नी की जान पर आ बनी है। ज्यों ज्यों दिन ढलता है उसके चेहरे का रंग उड़ता जाता है। सखियां और ही ध्यान में हैं, यहाँ बात ही और है। उमादे एकाएक सखियों के झुरमुट से उठ गई और भारीली नाम की एक सुघड़ सहेली को इशारे से अलग बुलाकर कुछ बातें करने लगी। भारीली रूप बदलकर चुपके से राघोजी ज्योतिषी के पास गई और पूछने लगी, क्या आपने किसी कुंवारी कन्या के ब्याह का मुहूर्त निकाला है। उन्होंने जवाब दिया, और किसी का तो नहीं, रावल जी की बाई के ब्याह का मुहूर्त अलबत्ता निकाला है। भारीली, क्या आप फेरों के वक्त भी जाएंगे। ज्योतिषी न जाऊंगा तो मुहूर्त की खबर कैसे होगी। भारीली,
क्या इस शहर में आप और भी कहीं मुहूर्त बताते और शादियां करवाते हैं? ज्योतिषी, सारे शहर में मेरे सिवा और है ही कौन? राजा प्रजा सब मुझी को बुलाते हैं। बहारीली, ज्योतिषी जी नाराज न होना, जिन लड़कियों की शादियां आप करवाते हैं वह कितनी देर तक सुहागिन रहती हैं? ज्योतिषी चौंक कर हैं, यह तूने क्या कहा? क्या मुझसे दिल लगी करती है? बहारीली, नहीं ज्योतिषी जी, दिल लगी तो नहीं करती, सचमुच कहती हूँ। ज्योतिषी, इन बातों का जवाब मेरे पास नहीं। तेरा मतलब जो कुछ हो साफ साफ कर। बहारीली, कुछ नहीं, आप अपने मुहूर्त को एक बार और जांच लीजिए। ज्योतिषी, कुछ कहेगी भी? बहारीली, आप अपनी साइट फिर से देख लीजिए तो कहूँ। ज्योतिषी, चल दूर हो, बूढ़ों से खेल नहीं करते। यह कहकर ज्योतिषी जी अंदर चले गए, मगर फिर सोच विचार कर पट्टी निकाली, साइट को खूब अच्छी तरह जांचा और उंगलियों पर गिन गिन कर बोले, मुहूर्त में कोई दोष नहीं है। बहारीली उदास स्वर में, तो फिर किस्मत की फूटी होगी। ज्योतिषी भौचक होकर, नहीं, मैंने जन्मपत्री देखकर मुहूर्त निकाला था। बहारीली, अजी कर्म पत्री भी देखी है? तुम्हारे मुहूर्त में तो बाई जी को दुख भोगना लिखा। तह ज्योतिषी, तह को पहुंचकर तो कया रावत्र जी दगा फरेब करने वाले हैं। बहारीली, उहाँ रावल मालदेव को यों तो मारने से रहे, अब सलाह हुई है कि शादी के वक्त चमवरी में उन्हें मार डालें। ज्योतिषी, अरे राम राम, ऐसे राजाओं को धिक्कार है। बहारीली, महाराज इस वक्त इन बातों को तो रखो, अगर रिहाई की कोई तदबीर हो तो बतलाओ। ज्योतिषी, जब रावल जी ही को बेटी पर रहम नहीं आता तो मैं गरीब ब्राह्मण क्या कर सकता हूँ? बहारीली, इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। ज्योतिषी, तू ही बता मैं क्या करूं? बहारीली, अच्छे ज्योतिषी हो, राजदरबारी होकर मुझसे पूछते हो कि मैं क्या करूं? ज्योतिषी, राजदरबारी होने से क्या होता है? तूने सुना नहीं, गुरु विद्या और सिर सिर बुद्धि। बहारीली, तो फिर मेरी तो यही सलाह है कि राव मालदेव को सावधान कर देना चाहिए। ज्योतिषी, हाँ ऐसा हो सकता है। बहारीली, तो क्या मैं बाई जी से जाकर कह दूं कि तुम्हारा काम हो गया? ज्योतिषी, हाँ ऐसा हो सकता है। बहारीली, जी हाँ ज्योतिषी। अच्छा मैं जाता हूँ, शादी दिन चढ़ गया, बाजार में छिड़काव हो गया, लोग बारात देखने के लिए घरों से उमड़े चले आते हैं। ज्योतिषी ने दरबार में जाकर राव से कहा, अब अगवानी करने का समय पास आ गया है, अब सवारी की तैयारी का हुक्म दीजिए। रावत्र, बहुत अच्छा, बारात वालों को भी इसकी खबर कर दो। ज्योतिषी, हाँ खूब याद आया, एक बात मुझे मारवाड़ के ज्योतिषियों से पूछनी है। रावल, क्या? ज्योतिषी, जन्मपत्री से तो नहीं पर बोलते नाम से राव जी को आज चौथा चंद्रमा और 8वां सूरज है। रावल, तो इससे क्या? मुहूर्त तो आपने जन्मपत्री से ही निकाला है। ज्योतिषी, महाराज पुकारने के नाम से भी ग्रह देखे जाते हैं, चौथा चंद्रमा और 8वां सूरज अशगुन होता है, कोई ग्रह 12वां नहीं है। तो रावल जी, में क्या अच्छा होता जो कोई 12वां ग्रह भी होता, ताकि तीनों अशगुन एक जगह हो जाते। प्रकट मारवाड़ बड़ा राज्य है, वहां ज्योतिषियों की कमी नहीं है, उन्होंने जरूर सब बातों को विचार लिया होगा। आप कुछ न कहिएगा, नहीं तो उन्हें खामखा शक हो जाएगा। ज्योतिषी, उन्हें सचेत कर देना मेरा धर्म है, मैं आपके खानदान का हित चाहने वाला हूँ। मैं अभी जाकर उनसे कहता हूँ कि विपत्ति को काटने की कोई युक्ति कीजिए। रावत्र, क्या युक्ति हो सकती छा? ज्योतिषी, यही दान पुण्य आदि। रावत्र, यह सब मैं अपनी तरफ से करा दूंगा, उनसे कहने की क्या जरूरत है? ज्योतिषी, नहीं, यह दान उन्हीं की तरफ से होना चाहिए। रावतन, क्या मेरी तरफ से होने में कुछ बुराई है? ज्योतिषी, अपनी तरफ से तो तब दान कराया जाता जब बाई के ग्रह खराब होते। रावल, आज बाई जी का ग्रह कैसा है? ज्योतिषी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शुभ। फिर औरत के ग्रहों का अच्छा या बुरा होना अधिकतर उसके पति के ग्रहों पर आधारित होता है, इसलिए बाई जी का भी वही ग्रह समझना चाहिए जो राव जी का है। रावल, अच्छा तो बारात में हो आइए, देर न कीजिएगा, यहाँ भी काम है। ज्योतिषी चुटकी बजाकर गया और आया। रावल से हुक्म पाकर ज्योतिषी जी खुश 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 वहां से चले। राव मालदेव जी को खबर हुई कि ज्योतिषी राघव जी आते हैं। राव जी ने कहा, उनका बड़े सम्मान से स्वागत करो, वे बड़े नामी ज्योतिषी हैं। वे क्या, उनके बेटे चंडो भी ज्योतिषी विद्या के बड़े पंडित हैं। चोबदार और इयो ठडीदार दौड़े और ज्योतिषी जी को हाथों हाथ ले आए। ज्योतिषी जी आशीर्वाद देकर बैठ गए। राव जी ने कुशल मंगल पूछकर कहा, आपने कैसे आने का कष्ट किया? ज्योतिषी इधर उधर देखकर कुछ साहित्य विचारनी है। यह सुनते ही लोग हट गए। ज्योतिषी जी राव साहब से दो दो बातें कर चल दिए। राव जी को बड़ी चिंता हुई, फौरन सरदारों को बुलाकर सलाह मशविरा किया कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। इतने में नक्कारों की आवाज आई, चौतरफा शोर मचने लगा कि रावल जी की सवारी आई। तब राव जी भी सिर पर मोर और माथे पर सेहरा बांधकर अपने डेरे से बाहर निकले।
और घोड़े की पूजा करके उस पर सवार हुए। बारात चढ़ी, कुछ दूर जाकर सब जुलूस थम गया। फर्श फरूश तकिया मसनद लगा दिए गए। रावल और राव दोनों अपने अपने घोड़ों से उतरे और गले मिले। फिर निशान का हाथी आगे की तरफ बढ़ा और उसके साथ दोनों महाराजे किले की तरफ चले। दरवाजे पर पहुंचकर रावत्र जी तो अंदर तशरीफ ले गए और राव जी तोरण बांधने की रस्म अदा करके पीछे पहुंचे। रनिवास में फिर दोनों मिलकर एक साथ मसंदत पर बैठे। राजमहल में शादी की तैयारी हो गई। नाजिर राव जी को बुलाने आया। राव जी के साथ रावल जी भी उठे, मगर राव के सरदारों ने उन्हें रोका कि आप हमें अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। रावल ने झांसा देकर कहा कि यहाँ से चला जाऊं, मगर कौन जाने देता है। राव के सरदारों ने उनका हाथ पकड़कर बीच में बिठा लिया। अब तो लेने के देने पड़ गए। जाते थे राव को मारने, अब अपनी ही जान के लाले पड़ गए। उनके सरदार भी सब सिट्टी पिट्टी भूल गए। इधर राव जी बेखट के धीरे से रनिवास में दाखिल हो गए। चनानी यूरी में पहुंचते ही उम्मादे की मां ने राव जी की आरती उतारी, उनके माथे पर दही का टीका लगाया और जी में कहा कि ऐसे ही मेरा कलेजा ठंडा रहे। इसके बाद नाक खींचकर जैसे वर की रवाना होने से पहले उसे दूध पिलाती है, वैसे ही सास उसके माथे पर दही लगाती है, यानी उसे अपनी लड़की का पति मान लेती है। कहावत है, दही की बात सही। अपना दुपट्टा उनके गले में डालकर उन्हें चंबरी में ले आई। ब्राह्मण बड़े मधुर स्वर में वेद मंत्र पढ़ने लगे। आग में आहुति पड़ी, हवन होने लगा। राव जी का हाथ उम्मादे के हाथ से मिलाया गया। उम्मादे आगे हुई और राव जी पीछे पीछे चले। 3 बार हवन कुंड की परिक्रमा की। नव औरतें यह गीत गाने लगीं। पहले फेरे बाई काकारी भतीजी, दूजे फेरे बाई मामारी भतीजी, तीजे फेरे बाई बुआरी भतीजी। गीत का मतलब यह है कि बाप लड़की उस वक्त दे चुकता है जब दामाद से गले मिलता है, माँ उस वक्त जब वह दामाद के माथे पर दही का टीका लगाती है। उसके बाद वेद और शास्त्र के अनुसार लड़की का विवाह होता है। उस वक्त उस पर चाचा, मामा और बुआ का थोड़ा बहुत हक रह जाता है। अगर चाचा को कुछ कहना हो या आपत्ति करनी हो तो पहले फेरे तक कर सकता है, मामा दूसरे फेरे तक और बुआ तीसरे फेरे तक। चौथे फेरे में लड़की पराई हो जाती है, फिर किसी का उस पर कोई हक बाकी नहीं रह जाता। इसीलिए चौथे फेरे के पहले ही दूल्हा दुल्हन के आगे आ जाता है कि जैसे उस वक्त से वह उसका पति और स्वामी माना जाता है। इस गीत में यह भी प्रकट होता है कि बुआ का हक लड़की पर बहुत माना गया है। चौथे फेरे में राव जी आगे हो गए और उम्मादे उनके पीछे चलने लगी। तब औरतों ने यह पिछला गाकर अपना गीत पूरा किया। चौथे फेरे बाई हुई रे पराई। गीत सुनते ही माँ और बहनों के दिल न भर आए, आंखों से आंसू टपकने लगे कि अब प्यारी उम्मादे पराई हो गई। इस तरह यह शादी बैशाख सुदी 3 संवत 1593 की रात को अच्छी तरह संपन्न हुई। रंड में भंग। शादी हो जाने के बाद लड़की अपने महल में चली गई। बूढ़ी औरतें इधर उधर खिसक गईं। बहू की सहेलियां राव जी को उसके महल की तरफ ले चली। रास्ते में एक जगह गाना हो रहा था। कितनी ही चंद्रवनी सुंदरियां सुहाग के गीत अलाप रही थीं। राव जी चलते चलते वहां फिसल पड़े। औरतों के गाने और रूपरंड ने उन पर जादू कर दिया। वहीं डट गए। खवासें दौड़ी, एक ने चांदनी, दूसरी ने सोजनी और तीसरी ने तकिए लगा दिए। 5-7 सखियों ने मिलकर छोटा सा शामियाना खड़ा कर दिया। राव जी लट्टू हो गए। फिर क्या था, वहीं बैठ गए। 2 खवासें दाएं बाएं मोर्छल लेकर खड़ी हो गईं। 2 चंवर हिलाने और पंखा हिलाने लगी। गर्मियों की सुहानी रात, चांदनी छिटकी हुई थी, ठंडी हवा चल रही थी, भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी और राव जी उस परिस्तान में इंद्र बने परियों से चुहल और छेड़छाड़ कर रहे थे। दाइनें चुप थीं और सामने कुछ फासले पर चंद नाचने वालियां बनी ठनी इशारे का इंतजार कर रही थीं। कलोल करने वालियों में से एक लड़की ने आगे बढ़कर राव जी को सलाम किया और सोजनी से कुछ हटकर बैठी और गाने वालियों को इशारा किया कि हाँ कुछ छेड़ो, खड़ी मुंह क्या ताकती हो। बस तबले पर थाप पड़ी और गाने वालियां ऊंचे और मीठे सुरों में गाने लगीं। भरलाए सुखड़ कलाली पीवन वालों, लाखों रो। इस लड़की ने, जो चंद्र ज्योति के नाम से मशहूर थी, पन्ने के हरे प्याले में लाल शराब भरकर हंसते हुए राव के सामने पेश की। उन्होंने बड़े शौक से लेकर शराब पी और प्याला अशर्फियों से भरकर लौटा दिया। चंद्र ज्योति ने उठकर सलाम किए और अपने गले का चंद्रहार तोड़कर उसके मोती राव जी पर से निछावर करके गाने वालियों की तरफ फेंकने लगी। दाइने सोरठ के सुर में गाने लगी। तिरस देसा चंदन बना मीरों पहाड़ा मोड़ गरुड़ खगा, लंका गढ़ा राजकुला राठौर। देश में वृज, वनों में चंदन, पहाड़ों में मीरो, चिड़ियों में गरुड़ और किलों में लंका सबका सरताज है। वैसे ही सब राजघरानों में राठौर का घराना सबसे ऊंचा है। चंद्र ज्योति ने फिर प्याला भरकर राव जी को दिया और गायने गाने लगी।
दारू पियोरन चढ़ो राता राखो नैन बैरी तुम्हारा जल मरे सुख पावेगा। सैन, शराब पियो और लड़ने को चढ़ो, आंखें लाल रखो जिससे तुम्हारे दुश्मन जल मरें और दोस्त खुश हों। दारू दिल्ली आगरा दारू बीकानेर, दारू पियो साहब 100 रुपया रा फेर, शराब ही दिल्ली आगरा है और शराब ही बीकानेर। ए साहब शराब पीजिए, इसका एक एक दौर 100 रुपए का है। सोरठ तो दुहा भलरो कपड़ा भत्रो सफेद नारी तनबली घोड़ा भलो कुमैत भर लाए सुघड़ कालाली। पदों में दोहा, कपड़ों में सफेद कपड़ा, औरतों में नवेली औरत और घोड़ों में कुमैत घोड़ा अच्छा होता है। ए छोकरे शराबला। इन गाने बजाने और तपस्विनियों का व्रत भंग करने वाली स्त्रियों के लुभाने रिझाने ने राव जी का दिल छीन लिया। उस पर गाने वालियों का संवेद स्वर में तान लगाना और भी सितम ढा गया। राव जी ऐसे बेसुध और आनंद की सुरा में ऐसे मस्त हुए कि अपनी नई नवेली दुल्हन को भूल गए, जो उनकी प्रतीक्षा में अपनी बाह खोले खड़ी थी। राव जी की राह देखते देखते उमादे की नशीली आंखें झपकने लगीं। कितनी ही बांदियां उनको बुलाने के लिए गईं, पर राव जी उन परियों के जमघट से न उठ सके, यहाँ तक कि रात बहुत कम बाकी रह गई। रानी ने जब देखा कि वह और किसी के बुलाने से नहीं आते हैं, तो अपनी चंचल सहेली भारीली से कहा कि अब राव जी को लाना तेरा ही काम है। उसने कहा कि राव जी इस वक्त आपे में नहीं है, मुझे न भेजिए। मगर उमादे ने न माना और उसी को भेजा। इधर शादी की महफिल भी सजी हुई थी, गायें तैयार बैठी थीं, शराब की बोतलें चुनी हुई थीं, गजक तश्तरियों में धरी हुई थी। सिर्फ राजा के आने की देर थी। रानी को यकीन हो गया कि भारीली गई है तो राजा को जरूर ही खींच लाएगी। गाने वालियों को इशारा किया कि कुछ छेड़ो और वह मीठे सुरों में गाने लगी। महला पधारो महाराज हो दारू, रा भारो महला पधारो, महाराज हो कदरी जोहूं सेजा बाट हो। महाराज महलों में तशरीफ ले चलिए, ए शराब का मजा उड़ाने वाले, महलों में चल। मैं बहुत देर से सेज पर इंतजार में बेचैन हो रही हूँ। मौके महल के मुताबिक गीत सुनकर उमादे मुस्कुराई और फिर लजाकर आंखें नीचे कर लीं। इस वक्त उसके यौवन के नशे में मस्त दिल की जो कैफियत हो रही थी, बयान नहीं की जा सकती। खवासें, सहेलियां दम दम पर दौड़ाई जाती थीं कि देख राजा जी आ तो नहीं रहे हैं। प्रेमिका इंतजार से बेचैन हो रही थी। गाने वालियों ने गीत का दूसरा बंद गाया। मथुरा पुंगल पराग मरो, लाहौरी भटनेर देरावर गठ गजनी और नगर जैसलमेर महला पधारो, महाराज हो। मथुरा, पुंगल, प्रयाग, मारवाड़, लाहौर, गजनी, देरावर, भटनेर और जैसलमेर ये सब देश भाटियों के हैं। ए महाराज, महलों में तशरीफ ले चलिए। अब की सहेलियों ने उमादे पर से कुछ अशरफियां न्योछावर करके गादने को दी और उन्होंने खुश होकर यह दूसरा गीत शुरू किया। तारा छाई, रात फूलों छाई, सेज गोरी छाई है, रूप प्यारे बेगा आओ, रंग मानो हमारे राव, ए मेरे राव। जवानी के मजे लूटिए, रात तारों से, सेज फूलों से और गोरी मस्ती के जोश से भरी हुई है। प्यारे जल्द आकर सुख लूटो। इतने में एक खवास ने कहा कि वहां राव जी नशे में चूर बैठे हैं और सुराही और प्याले के गीत अलापे जा रहे हैं। बस सुनकर गाने वालियों ने यहाँ भी गीत शुरू कर दिया, बस उसके पद बदल दिए। भरलाए सुघड़ कलाली दारू, दाखा रो सोनेरी भट्टी, सरों रूपे ही घर नार, हाथ पिलायो धन खरी पियो राजकुमार। ए सुघड़ साकी अंगूरी शराब भरला, सोने की भट्टी और चांदी का बीका बनाओ। रानी अपने हाथ में प्याला लिए कहती हैं, राजकुमार तुम पियो। आम फले पतदार सो महू, फले पत होए ताको रस साजन पिए लाज कहाँ ते होए। आम पत्तियों के साथ फलता है और महुआ अपने पत्ते खोकर उसका रस साजन पीता है, फिर उसे लाज क्यों कराए। जिस वक्त महुए के फूल लगते हैं सारे पत्ते झड़ जाते हैं। पत में श्लेष है। पत का मतलब पत्ता भी है और लाज भी। मतलब यह है कि शराब बेशर्म महुए से बनाती है, तो शराब पीने वाला क्यों कर लाज निभा सकता है। महलों में पुकार पड़ी है और ए बेटे राजकुमार, तुमको आने की फुर्सत नहीं। इधर चंचल शोक भारीली कुछ इस अंदाज में इठलाती, लचकती, बलखाती राव जी के पास पहुंची कि वह जवानी और शराब की मस्ती में उसी को रानी समझकर उसके साथ चल दिए। भारीली ने भी उन्हें वहां से हटा ले जाना ही ठीक समझा, मगर वह भी चुलबुली तबीयत की लड़की थी। राव की नजर अपने ऊपर बैठा पड़ते देखकर ललचा गई। यह न कहा बंदी रानी नहीं, बांदी ही है, बल्कि राव जी को धोखे में डालकर अपने घर ले गई। रानी उमादे ने जब यह सुना तो सन्नाटे में आ गई और उसकी गायें गाने लगी। भरला ए सुघड़ कलाली, पहला तोची कलाली हमारा मारो जी, रेले भालेनी, अब छे आली लारी घर नार, भरला ए सुघड़ कलाली, अंगूरी शराब ला। पहले तो कलाली उसकी प्रेमिका थी, पर अब तो उस आलीजा की घरवाली हो गई है। बिजलियां मारे चियान ऊपर लेर, रतरियां परदेसियां रा साजना पति, जे मिल रियां जैसलमेर देश में जह बिजलियां चमकती हैं, वह ऊपर की ऊपर चली जाती हैं। ऐसे ही परदेशी साजन से मिलने का यकीन नहीं होता। गरड़ी लीनी बांधी चली,
कपास दासी दीनी बिच गई प्यूरे पास, भेड़ ली तो थी उनके लिए, पर अब वह बंधी हुई कपास चरती है। लौंडी दहेज में दी गई थी, अब वह पिया से हिल मिल गई है। उमादे का विलास भवन राव जी की इस उदासीनता में ठंडा पड़ गया। उसकी चढ़ती हुई जवानी, नहीं मालूम दिल में क्या क्या उमंगे जोश मार रही थीं, क्या क्या हौसले पैदा हो रहे थे। उसने पति के स्वागत में क्या क्या तैयारियां न की थीं। सुराही और प्याला, नाच और गाने, बनाव चुनाव में कोई कसर न छोड़ी थी। मगर अफसोस सब सामान धरा रह गया। वह झल्ला कर उठी, गाने वालियों से कहा, तुम लोग जाओ, और सुराही व जाम उठाकर पटक दिए। वह थात्र जो आरती के लिए बहुत रचकर सजाया था और जो सुनहले दीपों से जगमगा रहा था, उसने औंधा कर दिया और गम गुस्से की हालत में पलंग पर मुंह लपेट कर सो रही। उस वक्त जो ख्यातरात उसके दिल में पैदा होते थे, उनका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगर राव मालदेव यो न बहक जाते तो अब तक ही कमरा स्वर्ग बना होता। अंगूरी शराब के दौर चलते होते, सुरीले रागों से कमरा गूंजता होता और प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के दर्शन के मजे लूटते होते। मगर ये बातें अब कहाँ। सवेरा हुआ, राव जी का नशा उतरा। जिस छोकरी को रानी समझे हुए थे, उसे देखा तो पानी का घड़ा और चिलरमची लिए शाही महल की तरफ जा रही है। समझ गए बड़ा धोखा हुआ। उसी वक्त शर्माए हुए महल में गए। वहां का सन्नाटा, महल की वीरानी और रानी की बेरुखी देखकर दिल बैठ गया। बोले, मान गुमानी कामिनी, उमादे बड़ भाग रूठी बैठी सेज में मालदेव पिया को त्याग। बड़े रुतबे वाली नाजनीन उमादे, तू जिद में आकर क्यों अपने पिया से रूठी सेज पर बैठी हुई है। राव जी को देखते ही वह उठ खड़ी हुई, पर मुंह से कुछ न बोली। भवों की कमान को खींचकर उसमें पलकों के तीर पर निशाना लगाए हुए, हाथ मरोड़े, मुंह मोड़े, गोरी पीसे भरी बैठी है। खवासें दूर दूर चुप खड़ी थीं। भारीली का डर के मारे लहू सूखा जाता था। पर गाने वालियां बंदन हुई। वे गाने लगी हैं, शराब में महाराज तुम्हें शराब किसने पिलाई। राव जी ने बहुत कहा कि मैं नशे में था, इस वजह से ऐसी गलती हुई, मगर रानी ने एक न सुनी। गाने वालियों ने भी राव के इशारे से बहुत से रूठे हुए को मानने वाले गीत गाए, मगर रानी पर कुछ असर न हुआ। इस झमेले में दिन बहुत चढ़ाया। आखिरकार राव जी ये सोचकर कि फिर मना लेंगे, महल से बाहर निकल आए। उसी वक्त उनके सरदार भी रावल जी के पास से उठे। राव जी ने फिर महल के अंदर जाकर अपनी जान खतरे में डालना ठीक नहीं समझा। बाहर ही से रुखसती की दरख्वास्त की। रावल जी भी यही चाहते थे कि भेद न खुले, चुपचाप विदाई हो जाए। उमादे राव जी के साथ जाने को राजी नहीं होती थी। राघोजी ज्योतिषी ने यह सुना तो उसने कहा कि कल तुम्हें राव जी की जान प्यारी थी, क्या आज वह त्यार जाता रहा। उनकी जान अभी तक खतरे में है, इस वक्त रूठने का मौका नहीं है। यह सुनकर रानी नर्म हुई। हिंदू राजा की लड़की थी और हिंदू धर्म को मानने वाली, जो पत्नी को पति की पूजा करने की शिक्षा देता है। माँ के पास गई, कुछ देर सखियों के गले मिलकर रोती रही, फिर 2 घूंट पानी पिया और चुपचाप सुखपाल में बैठ गई। राव जी के कहने से उमा देवी ने भारीली को भी अलग एक रथ में बिठा लिया, गोया अपनी तबाही को अपने साथ ले चली। ज्योतिषी जी पहुंचाने के बहाने से साथ हो गए। उनके बेटे चंडो जी पहले से राव के लश्कर में आ गए थे, क्योंकि इन दोनों को डर था कि रावल जी कहीं पीछे से उनकी मरम्मत न करें, क्योंकि रावल जी को संदेह हो गया था कि इन्हीं दोनों की साजिश से शिकार हाथ से गया। रानी की हट। रानी उमादे अपनी जिद पर कायम रही। राव जी से न बोलती है, न उन्हें अपने पास बैठने देती है। राव जी आते हैं तो वह उनका बड़े अदब से स्वागत करती है, मगर फिर अलग जा बैठती है। उसके माशुकाना अंदाज और शकक सूरत से राव जी को बहुत मोह त्रिया है। वह बहुत चाहते हैं कि और कुछ न हो तो वह जरा हंसकर बोल ही दे, मगर रानी उनको बिल्कुल खातिर में नहीं लाती। इसके साथ ही साथ वह भारीली से भी कुछ खींची खींची रहती है। भारीली अपने मामूली काम किए जाती है और आंख बचाकर राव जी से हंस बोल लेती है। राव जी समझते थे कि भारीली ही ने मेरी जान बचाई। वह उनसे कहती कि आप ही की बदौलत यह नाकदरी हो रही है। अब मेरी लाज आपके हाथ है, अगर आपने मन मैला किया तो मैं कहीं की न रहूंगी। राघोजी ज्योतिषी ने भी कहा कि अगर भारीली मुझसे भेद न बताती तो जो सेवा मैंने आपकी की है वह हरगिज न कर सकता था। राव जी इतना तो जानते थे कि रावल जी की बुरी नीयत की खबर मुझे ज्योतिषी जी ने दी और ज्योतिषी जी को भारीली से इसका पता लगा, मगर वह यह न जानते थे कि भारीली से कहने वाला कौन था। उनका हाल तो जब मालूम होता कि रानी उमादे अपने मुंह से कुछ कहती, मगर वह तो भारीली, राव जी और ज्योतिषी सबों से ऐसी खिनन हो रही थी कि जबान ही न खोलती थी। उसका धर्म यह कहता कि तेरा यूं रूठे रहना शोभा नहीं देता, मगर उसका दिल नहीं मानता था। वह जब तबीयत को दबाकर कुछ बातचीत करने की नियत करती तो कोई जबान पकड़ लेता। बेचारी अपने दिल से लाचार थे।
बहारीली उमादे की इस खामोशी से डरती रहती है कि कहीं मुझ पर बरस न पड़े। एक दिन दिल कड़ा करके वह उसके पैरों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर कहने लगी कि बाई जी, आप जो चाहें सोचें, आपको अख्तियार है। मगर मैंने तो उस वक्त भी आपकी भलाई ही की थी, जब आपने मुझे राव जी को लेने के लिए भेजा था, क्योंकि महल के बाहर निकलते ही मुझे संदेह हुआ कि कोई आदमी जनाने भेष में राव जी पर ताक लगाए हुए है। इसलिए मैंने उन्हें आपके महल में लाना खतरे से खाली न समझा और अपने घर ले गई। राव जी नशे में मतवाले हो रहे थे, रात भर सोते रहे और मैं कटार लिए खड़ी रही। जब उनकी नींद खुली और वह अपने होश में आए तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गई। अगर इसमें मेरी कुछ खता हो तो माफ करें। उमादे ने यह सब बातें सुन तो ली, पर मुंह से कुछ न बोली। बहारीली खिसियानी होकर चली गई। बारात जोधपुर पहुंच गई। दीवान और मंत्री बड़ी धूमधाम से अगवानी को आए। कोसों दूर तक फौज और तमाशाइयों का तांता लगा था। किले में पहुंचते ही रानीवास की तरफ से बाजों के साथ फूल पत्तों से सजा हुआ एक कलसा आया। राव जी उसमें अशर्फियां डालकर अंदर चले गए। वहां उनकी मां रानी पद्माजी ने बेटे और बहू पर से अशर्फियां निछावर की। बेटे और बहू ने उनके पैर चूमे। अंदर जाकर देवी देवताओं की पूजा की गई और उमादे एक सजे हुए महल में उतारी गई। राव जी के और भी कई रानियां थीं और उनके बाल बच्चे भी थे। पटरानी आमेर के राजा भीम की बेटी लाछन देई थी। राव जी का बेटा कुमार राम इसी रानी से पैदा हुआ था। चाले की रानी सरूपदेई सब रानियों में सुंदर थी। उसने राव जी का मिजाज बिल्कुल अपने काबू में कर रखा था। मगर जब से उसको मोतबर खबर मिली थी कि उमादे मुझसे सुंदरता में कहीं बढ़ चढ़कर है, तब से उसकी छाती पर सांप लौट रहा था। डरती थी कि कहीं राजा साहब मुझे नजरों से गिराकर उसी के वश में न हो जाएं। लेकिन जब आज उसने सुना कि वह पहली ही रात को रूठ गईं और यहाँ आकर भी खिंचाव है, तब उसकी जान में जान आई। माँ से रुखसत होकर राव जी झाली रानी सरूपदेई के महल में तशरीफ ले गए। उसने बड़ी खुशी से दौड़कर राव जी के पैर छुए और अपना मोतियों का अनमोल हार तोड़कर उन पर मोती निछावर किए। वह उमादे के खिंचे होने और झल्लेपन से बहुत खिन्न और दुखी हो रहे थे। रानी सरूपदेई की इस गर्मा गर्मी और जोश तपाक से बहुत खुश हुए और उसे शादी का सब हाल सुनाने लगे। रानी ने सुनकर अर्ज की, अगर आप कहें तो एक दिन मैं भी भट्टानी जी से मित्र आऊं। राव जी, भट्टानी क्या है? एक भाटा है। सरूपदेई हंसकर, वाह, आपने बड़ी इज्जत की। भाटा क्यों होने लगी? भट्टानी है। राव जी, हाँ भट्टानी तो है, मगर पत्थर की बनी है। घमंड की सच्ची मूरत। सरूपदेई, ईश्वर ने रूप दिया है तो घमंड क्यों न करें? क्या आपको ये बात भी न भाई? राव जी, आखिर घमंड की भी कोई हद होती है। सरूपदेई, भला जो एक बड़े घर की बेटी हो, बड़े राव की रानी हो, नवेली दुल्हन हो, नौजवान हो, सुंदर हो, उसके घमंड की क्या हद हो सकती है? मुझ जैसे गरीब घर की क्या घमंड करेगी? राव जी, यह सब तुमने ठीक कहा, मगर उसका स्वभाव सचमुच बहुत कठोर और रूखा है। तुम उससे मिलकर खुश न होगी। सरूपदेई, अच्छा तो आप तशरीफ ले चलिए, हम सब आपके साथ साथ चलेंगे। राव जी हंसकर, ठीक है, तुम्हारे साथ चलाकर अपनी बेइज्जती कराऊं। सरूपदेई गर्म होकर, वह कया उसका बाप भी आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता। राव जी, और चाहे तो पति की बहुत कुछ तौहीन कर सकती है। अगर तुम्हारे सामने वह मुझसे मुखातिब न हुई तो बतलाओ मेरी बेइज्जती हुई या नहीं? सरूपदेई, जब आप इतनी सी बात में अपनी बेइज्जती समझेंगे तो उसका घमंड क्यों कर निभेगा और कौन निभाएगा? राव जी, हाँ यही देखना है। उमादे और उसकी सौतेने रानी सरूपदेई ने सब रानियों से कहला भेजा कि भट्टानी से मिलने के लिए तैयारी कीजिए। दूसरे दिन सब रानियां बन ठनकर बड़े ठस्से से उमादे के महल में आई। उमादे ने उठकर रानी लाछलदेई को सबसे ऊपर बिठाया और ज्यादातर उसी से बातचीत की। बाकी सब रानियों से मामूली तौर पर मिली और बहुत कम बोली। इसलिए वह दिल में बहुत कुड़बुड़ाई और उसकी शक्ल सूरत को देखकर तो उनके दिलों पर दाग पड़ गए। लौटने पर लाछलदेई तो अपने महल में चली गई। बाकी रानियां सरूपदेई के महल में जमा होकर मशविरा करने लगीं और बहुत दिमाग खर्च करने के बाद यह राय तय कर पाई कि उमादे तो रूठी ही है, राव जी को भी जोड़ तोड़ लगाकर उससे खफा करा देना चाहिए ताकि वह उसके महल में जाना बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि अगर कभी उसने हंसकर राव जी की तरफ देख लिया तो वह उसी के हो जाएंगे। इतने में राव जी आ गए और पूछा, कहो भट्टानी जी कैसी हैं? सरूपदेई, हैं तो बहुत अच्छी, पर अल्हड़ बछड़ी है। राव जी, तब तो दुलत्तियां भी झाड़ती होंगी। सरूपदेई, हमें इससे कया जो पास जाए वह लात खाए। राव जी, जिसे दुलत्तियां खानी होंगी वही पास जाएगा। सरूपदेई, 100 बात की एक बात तो यही है। तब राव जी ने दूसरी रानी से भी राय पूछी। रानी पार्वती ने कहा, महाराज वह बड़ी घमंडिन है, अपने बराबर हमें कया मांझी को भी नहीं समझती।
चाला रानी हीरादेई ने फरमाया, महाराज कुछ न पूछिए, अपने सिवा वह सबको जानवर समझती हैं। आहरी रानी लाछल देई बोली, मैं तो जाकर पछताई। उसकी माँ ऐसी जिद्दी छोकरी न जाने कहाँ से लाई। उसकी आंखों में न लाज है न बातचीत में लोच। मैं तो आपको उसके पास न जाने दूंगी। सोगरा रानी लाड़ा ने कहा, वह तो मारे घमंड के मरी जाती है। न आए की इज्जत है न गए की खातिर, ऐसी महारानी के पास कोई जाकर क्या करे। चौहानी रानी इंदर बोली, महाराज मैंने बहुत औरतें देखी, एक से एक सुंदर, मगर ऐसा फिरा हुआ मिजाज किसी का न देखा। न जाने उसके गोरे बदन में कौन सा भूत समा गया है। रानी राजबाई ने फरमाया, गोरी चिट्टी है तो क्या, लच्छन तो 2 कौड़ी के भी नहीं है। बड़े घर आ गई हैं, नहीं तो सारा घमंड धरा रहता। छाला रानी नौरंगदेई बोली, जवानी के नशे में दीवानी हो रही है। यही नहीं जानती जवानी सब पर आती है, कुछ उसी पर नहीं है। कल जवानी जाती रहेगी तो यह सब दिमाग खाक में मिल जाएगा। यह सब जहरीली बातें सुन सुनकर राव जी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने उमादे के यहाँ आना जाना कम कर दिया। कभी जाते तो उसे एक निगाह देखकर चले आते। उमादे भी सिर्फ उनके आदर के लिए खड़ी हो जाती, कुछ बातचीत न करती। राव जी की 2 और भट्टानी रानियां थीं, उनसे वह उमादे के बारे में कुछ बातचीत न करते, क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें उमादे की शिकायत नागवार गुजरेगी। वह भी राव जी से कुछ न कहती, पर जी में यही चाहती थीं कि अगर उनका और उमा का मिलाप हो जाता तो बहुत अच्छा होता। एक दिन मौका ढूंढकर उन्होंने कछवाहा रानी लाछल देई से कहा कि उमादे नादानी में अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मार रही है। अभी कमसिन है, सौतों के दांव पेंच को क्या जाने। अगर यही कैफियत रही तो बेचारी की जिंदगी अजीरन हो जाएगी। आप देखती हैं कि अब राव भी उसके यहाँ कम जाते हैं, मगर उसकी अकड़ अभी तक ज्यों की त्यों है। राव जी को ऐसी बेरुखी नहीं दिखलानी चाहिए। वह भरी अभी अल्हड़ है, अगर नादानी करे तो माफी के काबिल है, मगर राव जी अक्लमंद होकर क्यों रूठते हैं। लाछल देई बहुत नेक और समझदार औरत थीं। उन्होंने वादा किया कि मैं राव जी से इसका जिक्र करूंगी। लिहाजा एक दिन शाम के वक्त वह राव जी की खिदमत में हाजिर हुई और इधर उधर की बातचीत करते करते पूछा, आपने अपनी नई रानी के पास आना जाना क्यों कम कर दिया। राव जी, मैं तो बराबर आता जाता था, मगर उसी ने रूठक कर मजा किरकिरा कर दिया। रानी लाछल, वह रूठी क्यों, मुझे इसका भेद अब तक न खुला। राव जी, भारीली की बदौलत। लाछल, फिर आप भारीली को क्यों इतना मुंह लगाते हैं, वह उमा के बराबर की नहीं है। राव जी, इसमें मेरी क्या फतह है, उमादे ही ने उसे मेरे पास भेजा था। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास रूठी रानी भाग 1। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।